अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम प्ले लिस्ट पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की। और ये आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को आज सीखेंगे। तो जिस तरह हमारे पास एडिशन में दो जो हमारे पास टू मैट्रिसेस होंगे उनका आर्डर क्या होगा, सेम होगा, तो उसे ऐड कर सकते हैं। इस तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हमारे पास टू मैट्रिसेस होंगे उनका आर्डर सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और जिन मैट्रिक्स का आर्डर सेम नहीं होगा उनके लिए एक कंडीशन होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कौन से दो मैट्रिक्स, क्या हर मैट्रिक्स को, एवरी मैट्रिक्स को एक दूसरे के साथ हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनका क्या हो, एक ये मैं कंडीशन यहाँ लिखता हूँ, अगर वो सेटिस्फाई होगी तभी वो आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका आर्डर है हमारे पास m क्रॉस p, यानी इसमें m नंबर ऑफ रो है और p क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। और सेकंड हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका आर्डर है हमारे पास p क्रॉस n, यानी p इसमें नंबर ऑफ रो है और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो ये अगर हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो अगर बराबर होंगे तो ये आपस में टू मैट्रिक्स क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। तो इनसे जो हमारे पास मैट्रिक्स आंसर होगा उसका आर्डर हमारे पास क्या होगा, वो ये होगा m क्रॉस n। तो अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो देखा जाए, अगर टू क्रॉस टू मैट्रिक्स हैं, टू क्रॉस टू है, तो इसमें देखा जाए ये हमारे पास आर्डर क्या है, सेम है। तो मीन जो स्क्वायर मैट्रिसेस है उनका यानी आर्डर सेम होता है, वो तो आपस में क्या कर सकते हैं, ऑलवेज आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी दो मैट्रिक्स जिनका आर्डर सेम हो वो तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर दो मैट्रिसेस का आर्डर सेम ना हो वो कब मल्टीप्लाई करेंगे, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो बराबर होंगे, देन क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन। और इससे जो रिजल्टेंट हमारे पास मैट्रिसेस होगा उसका आर्डर हमारे पास क्या होगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो हैं और सेकंड कॉलम के नंबर ऑफ कॉलम हैं उनके क्या होगा, आर्डर के बराबर होगा, यानी m क्रॉस n होगा। तो इसका बेसिकली टू क्रॉस टू, तो यहाँ हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, टू क्रॉस टू। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको ये मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है उसकी समझ आ जाएगी कि ये बेसिकली किस तरह हम अप्लाई करेंगे। अब हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। पहले तो हम एक ऐसा मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स लेते हैं जिनका ऑर्डर क्या हो, बराबर। तो हम कंसीडर करते हैं 1 2 2 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 1 3 2 मैट्रिक्स है। इनका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, यानी कि ये हमारे पास कंडीशन बराबर है, यानी p इज इक्वल p है, p हमारे पास 2 है और इसमें भी 2 है। ये हमारे पास कंडीशन क्या हो रही है, यानी कि जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की जो हमारे पास कंडीशन होगी वो सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई किस तरह करवाना है, मल्टीप्लाई इस तरह करवाना है कि फर्स्ट कॉलम की जो रो होगी और सेकंड कॉलम की जो कॉलम होगा उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट इसकी जो सेकंड जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसकी फर्स्ट एंट्री आएगी। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगी, सेकंड एंट्रीज आएगी। आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास थर्ड एंट्री आएगी, और इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कितनी आएगी, फोर्थ। जो हमारे पास एंट्री है ये हमें आंसर होगी। तो अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। सबसे पहले ये बेसिकली हमारे पास क्या बन रहा होता है, 7, यानी कि ये आपने मल्टीप्लाई करते हुए एक किस्म का क्या बन रहा है, 7। यानी कि ये कंसेप्ट आप माइंड में रख सकते हैं कि 7 जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन रहा होता है, 7। तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 क्रॉस 1। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास हम क्या लिखेंगे, जमा लिखेंगे। देन सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 क्रॉस 3, यानी 2 क्रॉस 3। अब ये हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 क्रॉस 1 प्लस आएगा 2 क्रॉस 2। अब हमारे पास जो सेकंड रो है, अब नीचे आ जाएंगे। ये हमारे पास 2 ऊपर जो हमारे पास कॉल एक रो है वो कंप्लीट हो गई। अब नीचे आ जाएंगे, बिकॉज सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाना है तो सेकंड रो में जो हमारे पास हो गए उसमें आ जाएंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर प्लस आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम नेक्स्ट पोजीशन पर मूव कर जाएंगे। 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, प्लस 1 को कराएंगे 2 से।
तो ये बस यही हमारे पास प्रोसेस था। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, यानी कि ये जो हमारे पास आउटर जो होता है इसके ऑर्डर के बराबर होगा। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास होगा 1 क्रॉस 1 1, 1 प्लस 2 क्रॉस 3 6, 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 4, 2 प्लस 3 2 प्लस 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा 7 5 7 2 9 2 2 4। तो ये हमारे पास जब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये आ गया हमारे पास। अभी हम एक और एग्जांपल करते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, हम मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं 1 2 3 1 0 4। इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 2 0 1 0 से। पहले देखते हैं क्या अब हम इसे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है इसमें देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ रो हमारे पास कितनी है 2, और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं 3, और सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास ऑर्डर कितने हैं 2 क्रॉस 2। तो अब ये कंडीशन देखें, क्या ये बराबर है, 3 नॉट इज इक्वल 2, सो नॉट पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन। सो इसका हम मल्टीप्लीकेशन नहीं निकाल सकते, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास ये कंडीशन होती है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम होते हैं और सेकंड मैट्रिक्स की जो रो होती हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमें एक और रो ऐड करते हैं, यानी कि हम मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है 2 1 का। इसका ऑर्डर हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास क्या होगा 3 क्रॉस 2। तो अब हम इसे क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का मेथड ये 7 बनेगा, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर प्लस आएगा सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, ठीक प्लस 2। फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, मीन्स हमारे पास फर्स्ट पोजीशन आ गई। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेकंड पोजीशन पर मूव कर जाएंगे, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, यानी कि इस तरह हमने क्या करवाई मल्टीप्लिकेशन। अभी सेकंड रो पर आ जाएं तो निचली पोजीशन पर इधर आ जाएंगे, तो ये हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि इस तरह मल्टीप्लाई करवाया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा 1 क्रॉस 2 0 क्रॉस 0 प्लस 4 क्रॉस 1। इसे अब हमने इसका देखा जाए तो ऑर्डर हमारे, चलो एक बार सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, सॉरी यहाँ क्या आएगा 6। ये हमारे पास 1 2 6, और नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन में क्या है 2 0 प्लस 3, यानी 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 2 1 से 1, और 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 3। अभी ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 जमा 0 जमा 8, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 जमा 0 जमा 5। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5, ये 9, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 2, और यहाँ देखा जाए तो यहाँ हमारे पास यानी कि इस ऑर्डर के क्या आना चाहिए था, बराबर आना चाहिए था 2 क्रॉस 2। तो इसका देखा जाए तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया है 2 क्रॉस 2। तो ये हमने सीखा है, ये जो हमारे पास कंसेप्ट है, ये हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। तो इसे जो कौन से मैट्रिक्सेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जिनमें जो फर्स्ट कॉलम की जो हमारे पास कॉलम है वो और सेकंड मैट्रिक्स की जो रो है वो आपस में अगर बराबर होंगी देन मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में तो बराबर होंगी, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उनकी मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज हो जाएगी।